31 मार्च 2026 महावीर जयंती एवं आचार्य श्री का 29वां संयमोत्सव। विशेष आकर्षण 31 मार्च सायं 8 बजे से ड्रोन शो, इमर्सिव जोन। नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। सिद्ध चक्र मंडल विधान के इस प्रसंग पर उन्हीं सिद्धों और अरहंतों के स्वरूप का गुणानुवाद करते हुए कैसे भव्य जीव अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हैं, इस बात को दर्शाने वाली ये पंडित दौलत राम जी के द्वारा लिखी हुई देव स्तुति, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। बात तो बहुत सरलता से दौलत राम जी ने कही है, लेकिन वो सरल बात यदि हृदयंगत हो तब तो उसका औचित्य विशेष है। सिर्फ अर्थ जान लेवें और जिस भाव भूमि में बैठकर दौलत राम जी ये पंक्तियाँ लिख रहे हैं उस भाव भूमि को ना समझ पाएं तो शायद समझते हुए भी इसे ना समझने जैसी ही बात है। देखिए, बड़ी सरल सी बात है कि हमें यदि किसी चीज़ की कीमत समझना हो तो उसके अभाव के बारे में विचार करो, क्योंकि जो चीज़ें सहजता से मिल जाती हैं उनकी कद्र हमें नहीं होती है। लेकिन जब कोई चीज़ नहीं हो तब आप समझ सकते हो कि उसके ना होने पर कैसी समस्या खड़ी हो सकती है। भोजन में नमक हो तो पता नहीं चलता, लेकिन ना हो तो ज़रूर पता चल जाता है। ऑक्सीजन हो हमारी इस प्रकृति में तो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन जरा सी ऑक्सीजन में समस्या आ जाए, सफोकेशन होने लगे, तब हमें उसकी कद्र समझ में आती है। पानी का भंडार हो तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो पानी जीवन में ना हो तब पता चलता है कि इसकी कीमत क्या है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग के परम साधन निमित्त कारण देवगुरु शास्त्र जीवन में मिल गए सहजता से तो शायद हमें उसकी कदर नहीं आती है। लेकिन जब वे नहीं हों जीवन में, आप कल्पना करके देखो उस जीवन के बारे में, और इस जीव ने अनंतों भव उनके बगैर ही बिताए हैं, तब वो इस बात की जो गहराई है, गंभीरता है, वो समझ सकता है कि जीवन में देव का मिल जाना कितना ज़रूरी हो जाता है और क्यों उनके निमित्त से मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन होता है और अनेकों जीव उस मोक्ष मार्ग को अपनाकर अपना कल्याण करते हैं। और ऐसी ही भक्ति भाव से भरे हुए दौलत राम जी ये पंक्तियाँ लिख रहे हैं, है ना। एक पंक्ति है ना अपनी, इसी एक और देव स्तुति है, आप लोगों ने बाल बुद्ध 3 में पढ़ी होगी बच्चों ने।
अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अब ये अति पुण्य उदय क्या होता है? अब आप ये समझ लो कि अनंतों पुद्गल परमाणु जब स्वाहा होते हैं तो एक निमित्त देवगुरु शास्त्र का मिलता है। टोडरमल जी ने सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में लिखा, देखो तत्व विचार करने की प्रक्रिया से पूर्व जो कुछ साधन मिलते हैं वे साधन तत्व विचार के कार्य में कितने उपयोगी साबित होते हैं, इसकी चर्चा उन्होंने सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में की। पीछे वालों को पंखे का विकल्प हो तो उनके चालू कर देना नहीं तो सुनाई ना दे। वैसे तो ठंडक है, ज़रूरत तो ऐसी विशेष महसूस होना नहीं चाहिए। देखो आप लोग बाहर से अनेक विकल्पों से थके हुए आते हो तो आपको तुरंत ये बात का एहसास होता है कि पंखा चल जाए, लेकिन थोड़ी देर धैर्य से यहाँ पर उपयोग केंद्रित करोगे ना तो बाहर की गर्माहट थकान सब अपने आप दूर हो जाएगी और सब सहज हो जाएगा। समझ में आया? तो वहाँ टोडरमल जी लिखते हैं, कभी मंद कषाय आदि का निमित्त पाकर ज्ञानावरणादि का क्षयोपशम हुआ और उसके बाद जिससे तत्व विचार की शक्ति मिली। अभी देखना ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ और आप सब अपने अपने जीवन में लगाते जाना कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हमें मिल गई हैं। मैंने पहली बात बोली कभी मंद कषाय का कारण पाकर, दूसरा पॉइंट बोला ज्ञानावरणादि का क्षयोपशम हुआ, तीसरा पॉइंट बोला जिससे तत्व विचार की शक्ति मिली। अभी आप ये बताओ कि तत्व विचार की शक्ति मिली, इनमें से हम में से जितने यहाँ उपस्थित हैं किसके पास ये तत्व विचार की शक्ति नहीं है? है कोई ऐसा जिसे ये कहने में आता हो कि हमारे पास तो वो शक्ति नहीं है? तो हम और आप में से एक भी ये कहने के अधिकारी नहीं है कि हमारे पास तो तत्व विचार की शक्ति नहीं है। और फिर उसके बाद टोडरमल जी लिखते हैं, पश्चात मोह मंद हुआ जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। है ना, बिल्कुल शुरू की पंक्तियां हैं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की। अब देखो यदि आपका मोह तीव्र होता ना तो आप यहाँ नहीं होते। पांडाल लगे हुए हैं तो वहाँ पर कोई चाय पी रहा होता, है ना, संध्या काल में भी हमारी जो तृष्णा है वो ना रुक रही होती। लेकिन चूंकि हम सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ जिनवाणी को हितकारी जानकर ही इसे सुनने में प्रवृत्त हो रहे हैं, ये इस बात का सूचक है कि हमारा मोह मंद हुआ है, जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। अब ये तत्व विचार में उद्यम होना ये तब तय किया जा सकता है जब ये शब्द ब्रह्म से, ये शब्द ब्रह्म है ना जिनवाणी, इस शब्द ब्रह्म में एकाकार होकर उपयोग को केंद्रित किया जाए और इन शब्दों की भाव भूमि को पकड़ा जाए। है ना, शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म तक पहुंचने की ये पद्धति है। यदि आप इस तरह की प्रक्रिया कर रहे हो तो ये कहा जाएगा कि जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। समझ में आया? उसके बाद अगली बात, और बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्र का हुआ। देखो अभी तत्व विचार की प्रक्रिया में देव गुरु शास्त्र को लेकर आए टोडरमल जी। अभी आप देखो मोह मंद भी हो गया, तत्व विचार का यथा योग्य प्रयास भी हम कर रहे हैं और देव गुरु शास्त्र का हमारे को बाहर में सन्निधि भी मिल गई है। नहीं तो अनेकों जीव ऐसे होते हैं जिनको अंदर में ये जगता तो है कि मैं जो अपने प्रयास कर रहा हूँ धन संपत्ति वैभव इकट्ठे करने की या अपने आप को सुखी बनाने की, इन कार्यों से मैं सुखी नहीं हो पा रहा हूँ। इसका मतलब सुख का मार्ग तो कोई और होता है, लेकिन उसे लगता तो है, लेकिन बाहर निमित्त देव गुरु शास्त्र का नहीं होता तो अंदर का प्रश्न उठने के बाद भी बाहर समाधान नहीं मिलता। आज कम से कम हमें ये लगा, मोह मंद हुआ, तत्व विचार करने की चेष्टा हुई और बाहर देव गुरु शास्त्र का मिल जाना ये आसान काम नहीं है। तो आपको ये लगता हो कि चूंकि चीज़ें सहजता से मिल गई हैं ना तो हमें लगता हो कि इनका कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है, लेकिन उनका महत्व कितना ज़्यादा है तत्व विचार में, ये जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं दौलत राम जी की लिखी हुई तब हमें पता चलता है। अभी हमने जितने 6 पद ऊपर के पढ़े, इन 6 पदों में तो देव की महिमा गाई। किसी में वीतरागता को याद किया, किसी छंद में उनकी सर्वज्ञता को याद किया, किसी छंद में
हितोपदेशिता को याद किया, उनके 18 दोषों से रहित होने का जो एक प्रकृति जन्य स्वभावगत स्थिति उनकी बन पड़ी है उसको याद किया। वे अविरुद्ध हैं, शुद्ध हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, ये सब जाना। ये भी विचार किया कि प्रभु आपके गुणों का चिंतन करने से स्वपर भेद विज्ञान प्रकट होता है। अब देखो आगे कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपके ही पास क्यों आया हूं, आप ही मेरे लिए एकमात्र खेवटिया क्यों हो, मेरी इस संसार समुद्र में फंसी हुई नौका को निकाल पाने में आप ही समर्थ क्यों हो। तो फिर बताते हैं कि देखो क्यों हो आप ही समर्थ। एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, आज मानो कल मानो चाहे अनंत काल बाद मानो, मानना तो तुम्हें यही पड़ेगा। अभी आज समझ में आ जाएगी तो जल्दी उस मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे, और आज समझ में नहीं आएगी तो उसमें अनंतों काल लग जाएगा। लेकिन मार्ग तो यही है, और ये देव को देखकर निर्धारण हो रहा है एक तत्व ज्ञानी भक्त को। दौलत राम जी है ना, अभी दौलत राम जी की लिखी हुई कोई पंक्तियां यूं ही नहीं ले सकते हम। अब देखो वो अगली पंक्ति क्या कहते हैं, सीधे हम 7वें छंद पर आते हैं, है ना। 6 छंद हमने दोपहर तक देखे थे। देखो अभी प्रभु का शासन, प्रभु तुम मिले तो कैसे मिले, तुम्हारा मिलना मेरे लिए कितना अनुपम वरदान बन गया है, और यदि वो वरदान वास्तव में तब है जब आपके मिलने से मैं अपने कार्य की सिद्धि कर लूं। देखिए पढ़ते हैं, तुम शासन से ये अमेय जीव शिव गए जाहि जय हैं सदीव, भव सागर में दुख छार वारी, तारन को और न आप टारे। क्या कह रहे हैं कि प्रभु तुम्हारा शासन कैसा है, तुम्हारे शासन के मिल जाने के बाद भी मैं तुम्हारे शासन पर यदि डाउट रख रहा हूं तो ये मेरा अभागापन है। समझ में आया। पूरे विश्व को प्रकाश और प्रताप देने वाला यदि सूर्य, उस सूर्य को एक उल्लुओं का समूह अपनी सभा में नकार दे तो बोलो इससे सूर्य की महिमा कितनी घट जाती है। ऐसे ही इस विश्व के अज्ञानी जनों का समूह उन प्रभु वीतरागी सर्वज्ञ भगवंतों के शासन को नहीं देख पा रहा, इससे उस मार्ग की कीमत कितनी घट जाती है। देखो असामान्य लोगों के समूह में सामान्य जन सबसे ज्यादा असामान्य कहलाता है। और सरल करता हूं, पागलों की भीड़ में जो व्यक्ति बुद्धिमान हो वो व्यक्ति सबसे ज्यादा असामान्य है। बीमारों की भीड़ में स्वस्थ व्यक्ति सबसे ज्यादा असामान्य है। जब पूरे देश दुनिया मास्क लगाई हुई थी तो सबसे ज्यादा असामान्य कौन लगता था, जो मास्क नहीं लगाता था। और आज जब पूरी दुनिया मास्क उतारे हुए है तो सबसे ज्यादा असामान्य कौन लगेगा, जो मास्क लगाया हुआ आ जाएगा, है ना। समूह जैसा हो समूह के अनुरूप चलने की प्रवृत्ति जन सामान्य की होती है। अभी पूरी दुनिया खाने पीने मौज उड़ाने की बात करे और उस बीच में कोई व्यक्ति कषाय घटाने की बात करे तो वो सबसे ज़्यादा असामान्य लगता है। अब ये फितरत है, क्या कर सकते हैं। अभी आज दोपहर में अपने श्रेणिक भैया के प्रवचन में बात आई थी ना कि वो नेहरू जी पागल खाने में पहुंच गए, तो नेहरू जी उन पागलों से बोलते हैं कि हम कौन है, प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया। तो पूरे पागल मिलके क्या कहते हैं, है ना, एक और पागल आ गया है ना। होता है कि नहीं, ये ऐसा ही स्थिति है। अभी क्या कर सकते हैं आप। तो इसलिए वर्तमान में मौजूद भीड़ से सत्य का निर्धारण नहीं होता। सत्य का निर्धारण तो सत्य से ही होता है। सत्य अपने आप में स्वतंत्र है, अपने सत्य होने की चीख सत्य की स्वयं की है। अब असत्य उसे सर्टिफिकेट थोड़ी देगा कि तुम सत्य हो। समझ में आया। ऐसे ही मिथ्या दृष्टियों का समूह सम्यक दृष्टि को सर्टिफिकेट थोड़ी देगा कि तुम सम्यक दृष्टि हो। ऐसे ही सर्वज्ञ के शासन को सर्टिफिकेट छदमस्त थोड़ी देंगे। बाबूजी युगल जी कहा करते थे कि लोग कहते हैं कि तुम्हारी ये जो आत्मा की बात है ना, ये विज्ञान से सिद्ध करके बताओ आत्मा होती है कि नहीं। तो बाबूजी कहते थे अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं, है ना, कि हमें विज्ञान से आत्मा को सिद्ध करना पड़े। छदमस्तों के ज्ञान से सर्वज्ञ के शासन को सिद्ध करना
ये दीपक से सूर्य को ढूंढने की दुस्साहस है ना, दुष्चेष्टा की तरह है। तो यहां तो कह रहे हैं कि मैंने जब आगम का अभ्यास किया, अध्ययन किया और ये विचार किया, टोडरमल जी लिखते हैं ना कि जब बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्र का हुआ और उनसे उपदेश का लाभ मिला। क्या उपदेश का लाभ मिला? तो वो उपदेश की कुछ 4-5 श्रेणियां बताते हैं कि जीव अजीव मतलब स्वापर, जीवादि 7 तत्व, अपने हितकारी अहितकारी भाव, देवगुरु शास्त्र, ये सारी बातें हमने उनके उपदेश से सीखी। और जब उनके उपदेश से ये सब सीखा तो फिर सावधानी पूर्वक ये विचार किया कि ये जो ऐसा कथन है ऐसा ही है या नहीं। और जब सावधानी पूर्वक विचार किया तो अंदर से कौन सी आवाज उठी? वो अंदर की आवाज है जो अगली पंक्तियां टोडरमल जी ने लिखी हैं, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था, किंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। अब यहाँ मुझे सर्वनिमित्त भले प्रकार मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को भली प्रकार समझना चाहिए, क्योंकि इसमें तो मुझे मेरा ही हित भाषित होता है, पड़ोसी का हित थोड़ी है। इस बात को समझने से मेरा ही तो कल्याण होगा। और मेरी ठेकेदारी अभी ये नहीं है दुनिया का कल्याण करने की, अभी इन बातों को समझ के मेरा ही कल्याण हो, यही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। समझ में आया? गुरुदेव श्री के व्याख्यानों में जब इन्हीं पंक्तियों पर वे चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि कई लोग ये जिनवाणी पढ़कर ऐसा बोलते हैं कि हमें तो सब मालूम है, हमें तो सब खबर है। तो वो कहते हैं कि इसे कुछ खबर नहीं है, ये सम्यक्त सन्मुख नहीं है, ये कपटी है, मायावी है। क्योंकि ये तत्व को ग्रहण करके अंदर की आवाज तो ये उठती है कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। सिर्फ शाब्दिक रूप से ज्ञान में चीजें चल रही हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो जो शब्द हैं वो हृदय की गहराई में उतर रहे हैं और उनसे जीवन में कुछ रूपांतरण देखा जा रहा है। समझ में आया? जिनवाणी ग्रहण कर, जिनवाणी ये हम पढ़ते हैं ना, इसके संग्रहण की कीमत नहीं है, जीवन के रूपांतरण की कीमत है। हमने संग्रह कितना कर लिया है अभ्यास का, शास्त्रों का, गाथाओं का, छंदों का, ये संग्रहण की कीमत नहीं है, लेकिन रूपांतरण कितना हुआ। आप जैसे पौंडीचेरी से जब यहाँ आए सोनागिरी में, आप कितना कुछ प्रोसेस करके सीख कर चले गए, इससे कुछ फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ से जाकर एक व्यक्तित्व में जो चेंज आया है वो यहाँ का असली हासिल है, असली अर्जित है, जो आपने अर्जित किया हुआ है। और जब ये चीज अंदर की गहराई में बैठती है तो यही बात, यही पंक्तियां निकलती हैं, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। क्योंकि यदि खबर होती तो पहले ही मेरा जीवन बदल गया होता। सम्यक ज्ञान क्या है? अपने ज्ञान में अपना मिथ्यात्व दिख जाए, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। अपने प्रगट क्षय उपशम ज्ञान में हमारा मिथ्यात्व दिख जाए, अपने दोष अपने ज्ञान में दिख जाए, ये दोष के अभाव होने की शुरुआत है। समस्या तो यही है ना कि हमें हमारे वर्तमान इस मौजूद ज्ञान में अपने दोष ही नहीं दिख रहे हैं। अब चूंकि दिख नहीं रहे हैं तो दूर नहीं हो रहे हैं। णाणम पच्चक खाणम कहते हैं ना आचार्य कुंद कुंद, अरे ज्ञान ही प्रत्यक्षान है। जैसे जैसे ये जीव विज्ञान घन होता है, मतलब जानता जाता है, ज्ञान करता जाता है, वैसे वैसे बंध का निरोध होता जाता है। और ज्ञान कर रहा है और बंध का निरोध नहीं हो रहा, इसका मतलब जाना नहीं है। समझ में आया कि नहीं? यही तो आश्रव को जानने से आश्रव का निरोध होता है। तो ये क्या कह रहे हैं आचार्य वहां पर? अरे हमें आश्रव दुखकारी दिखे तो सही। देखो शास्त्रों की छोटी छोटी सी पंक्तियां हैं, आप एक पंक्ति को पकड़कर पूरे तत्व की गहराई में उतर सकते हो। आप एक तत्व को पकड़ो, आपको रास्ते में 7 तत्व मिलेंगे। आप एक कोई भी तत्व पकड़ लो, जैसे कि है ना दौलत राम जी ने अपना लिखा दूसरी ढाल में कि जैसे कि आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। बस आप ये वाली पंक्ति पकड़ो और आपको रास्ते में 7 तत्व मिलेंगे। ये संवर तत्व की भूल है, ये वाली लाइन जो मैंने बोली ना। अब आत्मा का हित कैसे है? वैराग्य से है और ज्ञान से, ज्ञान वैराग्य से है। लेकिन वो ज्ञान वैराग्य हमको कैसा लगता है, जबकि ये ज्ञान वैराग्य मेरा स्वरूप है। आत्मा की अस्थि से बात करोगे तो ज्ञान खड़ा होगा, और आत्मा को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए नास्ति से बात करोगे तो वैराग्य खड़ा होगा। ये है, ये है, ये है। जब ऐसा आत्मा का प्ररूपण करोगे तो ज्ञान दिखाई देगा, और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जब आप ये बात करोगे तो वैराग्य दिखाई देगा।
तो ये ज्ञान और वैराग्य किसके अस्ति और नास्ति वाले लक्षण हो गए? आत्मा के ही हुए ना। अब ये हमें अपना ही नेचर, अपना ही स्वभाव हमें कष्टकारी लग रहा है, तो ये बोलो क्या हुआ? इसका मतलब पर सत्ता को स्वसत्ता मान रहा है, तभी तो अपनी ही सत्ता अच्छी नहीं लग रही। अरे अपना घर हमें अच्छा नहीं लग रहा और दूसरों के घरों में हम सोच रहे हैं कि वहां आश्रम, रात को आश्रय मिल जाए, आराम करने के लिए मिल जाए, तो बोलो ये कौन सी वृत्ति है? तुम जानते नहीं हो तुम्हारा घर कौन सा है, दूसरे का घर कौन सा है, तभी तुम सारे दरवाजों पे खटखटा रहे हो और दूसरा दरवाजा कोई खोल नहीं रहा तो तुम दुखी हो रहे हो। तुम परसत्ता में विश्राम करना क्यों चाहते हो? यदि स्वसत्ता की खबर लगे और स्वसत्ता में ही रहे तो वहां पर दुख कैसा हो? अब आप इस एक संवर तत्व से आपको रास्ते में सातों तत्व मिलेंगे। आप विचार तो करो। अब आप सारी चीजें देखो, ज्ञान वैराग्य बुरा लगता है, संयम बुरा लगता है, सम्यक तो बुरा लगता है, नसन कष्टकारी लगता है, मुनि दशा कष्टकारी लगती है कि नहीं? तो ये क्या हुआ? और एक तत्व की भूल में सातों तत्वों की भूल गर्भित है, और एक तत्व सही हो रहा है ना, भूल सुधर रही है, तो सातों तत्वों की भूल सुधर रही है। समझ में? अब ये बात यदि हमें कहीं से मिली है तो सर्वज्ञ भगवान से ही मिली है। और जब पहली बार ये बात समझ में आई तो अंदर से कौन सी आवाज उठी? अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। और प्रभु जब आपका ये मार्ग मैंने जाना, इसका विचार किया, इसका निर्धार किया, सावधानी पूर्वक विचार किया, तो अंदर में ये बात ख्याल में आई, जितने पहले सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, तो वो सब कैसे होंगे? तुम शासन से अमेय जीव शिव गए जाही और जय हैं सदीव। पूर्व में जितनों लोगों की मुक्ति हुई तो इसी रास्ते से हुई, आपके बताए मार्ग से हुई। वर्तमान में जिनकी हो रही है आपके बताए मार्ग से हो रही है, और भविष्य में जितनों की होगी वो आपके ही बताए मार्ग से होगी। देखो वेस्टर्न फिलॉसफी में जो सुकरात के पहले के जितने दार्शनिक थे ना पाश्चात्य दर्शन में, वो सब लोग प्रकृतिवादी दार्शनिक कहलाते थे। अभी मुझे उन लोगों की कोशिशों को देखकर थोड़ा तरस भी आता है और थोड़ा सा आश्चर्य भी होता है। देखो क्या कोशिश है, एक वैज्ञानिक, एक दार्शनिक पूरा जीवन लगा देता है और मालूम वो क्या कहता है? संसार मतलब क्या? तो वो कहेगा पानी ही विश्व है, हमारे अंदर भी पानी, विश्व में भी पानी, पानी से ही सृष्टि बनी है। तो वो पूरा जीवन लगाकर एकमात्र पानी तत्व सिद्ध करता है। एक और आएगा आगे कि नहीं पानी के साथ वायु भी है, फिर एक आध और पूरा जीवन लगाएगा और फिर उसके बाद क्या कहेगा कि वायु, पानी और अग्नि 3 तत्व हैं। ये सिर्फ हमारे यही नहीं बताए, ऐसे प्रकृतिवादी दार्शनिकों ने सुकरात के पूर्व के पाश्चात्य दर्शन में भी बताए। कोशिश तो बिल्कुल ईमानदार करते थे वो, लेकिन उनके ऊपर सर्वज्ञ का हाथ नहीं था, तो बेचारे करें क्या? या तो हम बचपन से पैदा होके ही 4, 5, 6 साल के हुए तो हमारे को सर्वज्ञ का शासन मिल गया। अब चूंकि मिल गया तो हमें उसकी कदर नहीं है। जो भी चीजें आसानी से मिल जाती हैं तो उनकी वैल्यू चली जाती है। समझ में आया? ये इसलिए कहते हैं किसी चीज की कीमत समझना है तो उसके अभाव के बारे में विचार करो, तब जाकर पता चलेगा कि ये एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है। तो जस्ट इमेजिन, अपने जीवन के बारे में सोचो कि यदि हमें देवगुरु शास्त्र ना होते तो हमारा जीवन कैसा होता। यदि लौकिक में भी हमें थोड़ी शांति दिखाई देती है ना, अपने परिणामों में न तरलता दिखाई देती है, समता दिखाई देती है, वास्तव में जितनी समता है उतने ही हम सुखी हैं। और वो साम्य भाव जितना जितना हम ये तत्व ज्ञान समझे उसके कारण ही है। जब सोचो थोड़ी सी शांति उस थोड़े से तत्व के ग्रहण से हो जाती है तो सार्वकालिक सार्वभौमिक शाश्वत शांति इस तत्व के संपूर्णता ग्रहण करने से कैसे नहीं होगी। और ये बात चूंकि वो समझ गया, तुम शासन से अमेय जीव शिव गए जाही जय हैं सदीव। और क्या जान गया? हे प्रभु, इस भाव सागर में मैं कितना भी छटपटा लूं, कितने भी अपने हाथ पैर चला लूं, अपनी कितनी भी ये लौकिक बुद्धि का प्रयोग कर लूं, लेकिन इसके दुख को मैं जर्रा सा रत्ती भर भी खत्म करने में समर्थ नहीं हूं। यदि मैं इस विश्व की तरफ देखूंगा तो दुख के अभाव करने में मैं रंच मात्र भी समर्थ नहीं हूं। तो इस संसार के अथाह सागर से जहां ये दुख रूपी खारा जल भरा हुआ है, यही उपमा बनाई ना यहाँ पे, भव सागर में दुख छार वारी। इस सागर से पार निकालने में कौन समर्थ है? समझ में आया?
अभी रेस्क्यू फ्लाइट चला रही है ना, चला रहा है ना भारत, ये मध्य पूर्व के, मध्य एशियाई देशों में ओमान से भारतीयों को निकाला जा रहा है, लेबनान से भारतीयों को निकाला जा रहा है। लेकिन बताओ, कोई रेस्क्यू फ्लाइट कोई नेता, राजनेता, सरकार चला सकती है जो इस भव सागर के दुख छार वार इससे बाहर निकाल सके? लेकिन इससे बाहर निकालने वाला रेस्क्यू सिस्टम किसके पास है? ये सर्वज्ञ भगवान का शासन वो रेस्क्यू सिस्टम है जो इस दुख छार वारी, इस संसार रूपी दुखों से बाहर निकालने में समर्थ है। तो जब ये सर्वज्ञ के शासन की समझ एक भक्त के हृदय में बैठती है तो वो भगवान के सामने ऐसा खड़ा होता है। देखो, एक आत्मार्थी का जीवन कैसा, जब आंख खोलता है तो कहता है भगवान तुम ही सबसे बड़े, मेरे और मैं सबसे दीन, और जब आंखें बंद होती है तो मैं ही सबसे बड़ा। समझ में आया? जब आंखें खुली तो तुम ही तुम है ना, और आंखें बंद हुई तो हम ही हम है ना, मैं ही मैं हूं और कोई नहीं है। लेकिन आंखें बंद करके मैं ही मैं, ये बात भी मुझे कहीं से समझ में आती है तो तुमसे ही समझ में आती है। समझ में? अन्य जो भक्ति कवि, भक्ति साहित्य के कवि हुए हैं, मीरा दास जी वगैरह ये सब हुए, मीराबाई, कवि सूरदास जी, ये सब हुए ना भक्ति साहित्य के कवि। तो वो भक्त साहित्य में देखो क्या होता है कि प्रभु मैं अपने आप को देखने जाता हूं और मुझे तुम दिखने लगते हो। दूसरा भक्ति साहित्य ऐसा करता है ना, जैसे कि अपनी किसी प्रेयसी में वो भगवान को देखने लगेगा, है ना। तो इस तरह से वो अपना किसी एक ऑब्जेक्ट तय करता है और उस ऑब्जेक्ट को देखकर उसे भगवान दिखाई देते हैं। लेकिन हमारा भक्ति साहित्य कैसा है, हम भगवान को देखने जाते हैं और उनको देखते देखते हमें अपने आप को देखने लगते हैं कि मैं देखने तो गया था तू ही तू, लेकिन जब तुझे ही तुझे देखता रहा और मैंने तुझे सही से देख लिया तो फिर मुझे मैं ही मैं दिखाई देने लगा। आंखें खुली तो तुम और आंखें बंद हुई तो मैं, क्योंकि जब मैं आंखें खोल के तुम्हें देखता था तो तुम ये कहते थे कि भैया मेरे प्रतिच्छंद स्थान पर कौन है, मैं तो प्रतिच्छंद स्थान पर हूं, तुझे दिखाई कौन देना चाहिए। गुरुदेव श्री इसका अर्थ करते हैं, जो पहली गाथा की टीका में ये शब्द है ना, सिद्धों को प्रतिच्छंद स्थान पर उन्होंने विराजित किया, अमृत चंद्राचार्य ने टीका में लिखा। तो कहते थे देखो, जहाँ कहीं पर ऊंचे पर्वत पर जाओ आप और नीचे खाई हो, तो ऊपर से जाकर आप चिल्लाओगे, अपना नाम लोगे तो वहां से क्या इको आएगा, आपका ही नाम आएगा ना। जितना तेज चिल्लाओगे उतना ही तेज वहां से आवाज आएगी। तो ऐसा होता है कि नहीं, मैंने ऊपर जाके अपना नाम लिया अंकुर, तो नीचे से भी वही की वही आवाज आ जाएगी, रिफ्लेक्ट होके इको हो जाएगा उसका। तो गुरुदेव कहते हैं भगवान के सामने खड़े हुए और हमने बोला हे भगवान, तो वहां से आवाज आई हे भगवान। होता है कि नहीं, ऐसा वो कहते हैं, ये है प्रतिच्छंद स्थान पे। तो कहते हैं प्रभु तुमको देखकर मुझे ये समझ में आया है कि दुनिया में देखने लायक चीज मैं ही हूं। यहाँ कितनी प्रतिमाएं हैं, कल परसों बात हो रही थी ना, 64 प्रतिमाएं हैं। चलो 64, 65, 67 जो भी हैं, मैं मान लेता हूं 64 हैं। हम उन 64 ही प्रतिमाओं को देखते हैं तो वो सब प्रतिमा ये बोलती हैं कि हमें मत देखो, हमें अपने आप को देखो। हम उन 64 को देखने जाते हैं, लेकिन वे 64 ही किसको देखने के लिए प्रेरित कर रही हैं? वे तो हमें ही देखने के लिए कर रही हैं। तो ऐसा ये प्रभु कि तुम्हारे शासन को मैंने पाया और मैं तुमको देखने गया, तुमको निहारने गया, और तुमने कहा कि यहाँ कहाँ निहार रहा है? जो निहारने योग्य तत्व है तू उसे देख। और जब मैंने तुम्हें पाकर अपने आप को निहारा, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, तो कहते हैं बस मिल गया मुक्ति का मार्ग। यही है तुम्हारा शासन, तुम शासन से अमेय जीव शिव गए जाहि जय हैं सदीव। मैं ईमानदारी से कहता हूं, आप तो दिया लेकर पूरे विश्व के दर्शन का अध्ययन करने जाओ, आपको दुनिया भर के दर्शन ये कहेंगे भगवान पर सवाल खड़े मत करना, भरोसा करना। सब जगह ये कहेंगे भरोसा करना, सवाल मत करना। और कहेंगे हम जैसे हैं तुम हमें ऐसे के ऐसे मान लेना। ज्यादा ईश्वर के ऊपर सवाल खड़े करने की तुम्हारी क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। और यदि कोई सवाल खड़े करता है ना तो कहता है कि तुम सब लोगों को तो दोजख में भेज दिया जाएगा। भगवान पर सवाल खड़े नहीं कर सकते आप दुनिया में। लेकिन एक जैन शासन है जो भरोसे से शुरू नहीं होता, निर्णय से शुरू होता है। समझ में आया? निर्णय बगैर की श्रद्धा अभक्ष्य है।
हम लोग गलंत तो छोड़ देते हैं लेकिन मन गलंत नहीं छोड़ पाते। लेकिन जितना बुरा हमें गलंत दिखता है ना, उतना ही मन गलंत भी दिखना चाहिए। और ये मन गलंत टूटता है निर्णय के साथ। यदि निर्णय नहीं हो, आप देख लो, णादूण आसवाणम, जीव राज को यो जानकर, पहले जाना और फिर श्रद्धा करे। ये जानकर श्रद्धा करे। आप सोचो तो सही, श्रद्धा का सारा पुरुषार्थ ज्ञान में होता है। समझ में आया? बदलना है श्रद्धा, लेकिन मेहनत सारी कौन करता है? सारी मेहनत परिश्रम ज्ञान का हो रहा है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, एक सूत्र लिख दिया, उसके बाद एक तन्य सर्गाधिक माध्वा आया, और उसके बाद जीवा जीवास्त्र संवर निर्जरा, है ना, जीवा जीवास्त्र वन संवर निर्जरा मोक्षा तत्वम, सम्यक दर्शन की बात की थी, और पहले अधिकार में सम्यक दर्शन की चर्चा खत्म, बस 2-3 सूत्रों के बाद। और फिर पूरी चर्चा काय की चालू हो जाती है? ज्ञान की। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास निक्षेप, ये ज्ञान में होंगे। समझ में आया? प्रमाण नय रधिगमा, ये ज्ञान में होंगे। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर, है ना, ये सब भी ज्ञान में होंगे। निर्देश स्वामित्व, ये जितनी भी चीजें, जितने सूत्र आगे लिखे हैं, वो सब काय के लिए हैं? सारी की सारी प्रोसेस अब कौन कर रहा है? श्रद्धा को बदलने का ज्ञान कर रहा है। इसलिए बात निर्णय से शुरू होती है। इसलिए ज्ञान को मध्य दीपक कहा। प्रश्न किया तत्वार सूत्र की टीका में कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा में आपने ज्ञान को दूसरे नंबर पर क्यों लिखा, जबकि ज्ञान शब्द छोटा है और ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञान ही सब कुछ, ज्ञान के बगैर क्या है? तो आपको ज्ञान पहले लिखना चाहिए कि नहीं? लेकिन आपने ज्ञान को बाद में क्यों लिखा? तो मालूम क्या कहते हैं उत्तर? कहते हैं ज्ञान मध्यमणि के जैसा है। मध्यमणि जैसे लॉकेट होता है ना अपना, 1 लाख का हार हो और 5 लाख का पेंडेंट, क्या बोलते हैं उसको, लॉकेट बीच में हीरे का, तो कहाँ लगाओगे? इधर साइड में लगाते हो कि बीचों बीच? सबसे महत्वपूर्ण बीचों बीच। समझ में आया? सबसे जरूरी। कहते हैं मध्यमणि के जैसे है, जो चारित्र को भी दिशा देता है और श्रद्धा को भी दिशा देता है, दर्शन को भी देता है। इसलिए वो ज्ञान बीच में है। निर्णय पूर्वक भगवान के ऊपर भी सवाल खड़ा किया है हमारे आचार्यों ने। भगवान के सामने पहले हमारे आचार्य ऐसे खड़े होते हैं और आप्त की मीमांसा करते हैं। हाँ भाई, क्यों हो तुम पूज्य? इस शैली में खड़े हैं, है ना। आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा। कहते तुम इसलिए महान नहीं हो, तुम्हारे भामंडल है, तुम्हारे देव पूजा करते हैं तो तुम इसलिए महान नहीं हो। इस तरह से सब नास्तियां लगा दे, तुम इसलिए महान नहीं, तुम इसलिए महान नहीं। फिर उनके तत्व के प्ररूपण को उठाते हैं कि हे प्रभु, जो अनेकांत शादवाद का मार्ग तुमने दिया है, ये तुम्हारे अलावा देने में कोई समर्थ नहीं है। दुनिया तो विभिन्न प्रकार के एकांतवाद से दूषित है, और ये अनेकांतिक दर्शन का प्ररूपण करने में यदि कोई समर्थ है तो आप हो। ये अनेकांतिक दर्शन ये बगैर सर्वज्ञता के नहीं दिया जा सकता था, और ये सर्वज्ञता वीतरागता के बिना संभव नहीं थी। और पहले तो ऐसे खड़े होते हैं, और जब परीक्षा हो जाती है तो ऐसे हो जाते हैं। लेकिन दुनिया में सब जगह तो क्या कहेंगे, भैया ऐसे ही आए हो, ऐसे ही चले जाना, सवाल खड़े मत करना। अरे जिस व्यक्ति में खोट नहीं होगी ना, वही कहेगा तुम्हें जो देखना है, जैसे परीक्षा करना है, जैसे चेक करना है कर लो। यदि हम में कोई कमी होगी तो हम मना करेंगे, ज्यादा मत देखो। अरे दुकानदार भी यही करता है कि नहीं? यदि ज्यादा ग्राहक कोई चेकिंग कर रहा हो, दुकानदार कहेगा भैया लेना हो तो लो, ज्यादा चेक नहीं कर सकते आप। तो चेक करने से कौन मना करेगा? जैसे अपने माल पे डाउट हो, हमारे भगवान कहेंगे तू तो चेक कर ले, जितना करना है अभी करना है अभी कर, 100 साल तक कर, 100 जन्मों तक कर, अनंत कालों तक कर। लेकिन ध्यान रखना, जब भी तू मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा, इसी शासन से बढ़ेगा। यह है तुम शासन से अमे जीव शिव गए जाहि जय है सदीव। और मैं समझ गया हूं पूरी तरह से चेक करके, इट्स वेरीफाइड, टोटली वेरीफाइड। क्या? इस संसार रूपी समुद्र में दुख छार वार, ये दुखों से अथाह लवालब भरा हुआ है, और दुनिया के सागर तो किसी छोर पर जाकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहां पर पराधीन पर द्रव्य की वृत्ति हो, पर द्रव्य की दृष्टि हो, तो ये दुख का जो सागर है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन इस सागर से, दुख के सागर से यदि कोई निकालने में समर्थ है, कोई रेस्क्यू सिस्टम है, तो वो कौन है? वो कहते हैं तारन को और ना आप टारे। इधर से बाहर निकालने में आपके अलावा कोई समर्थ नहीं है। देखो आगे आगे पढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे छंद हैं।
है ना। अर्थ तो हमने अनेकों बार सुने, लेकिन बड़े महसूस करने वाले हैं। अब वो तो चूंकि मेरे से हमारे अंकल जी ने कहा था, सोहन लाल जी ने, कि भैया थोड़ा सरल विषय ही लेना, है ना, सरलता के साथ थोड़ी सी गंभीर बातें हो जाएं तो बढ़िया है। और साथ में ये छोटे से बच्चे हैं, इनके निमित्त से मैंने पहले दिन ये लिया था, लेकिन अब पढ़ते पढ़ते मजा आने लगा है ना। बहुत अच्छा है, पहले भी कईयों बार पढ़ा, लेकिन समझ में आता है दौलत राम जी की भावभूमि को जब हम पकड़ते हैं तो पता चलता है कि देखो कितनी गहरी बात वो कह रहे हैं, सरलता में। देखो जो डॉक्टर होते हैं ना, चिकित्सक, वो एक बात कहते हैं, सिंपल एग्जामिनेशन इज ऑलवेज अ राइट एग्जामिनेशन। जो सरल परीक्षण होता है ना, वो हमेशा सही परीक्षण होता है। और इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, सिंपल एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज अ राइट एक्सप्लेनेशन। सबसे सरल व्याख्या ही सबसे सही व्याख्या होती है। तो जब हम ये सब पंक्तियां पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कितनी सरल व्याख्या है, लेकिन चूंकि ये सरल है तो ज्यादा जटिल और दुरूह के चक्कर में मत उलझ जाओ। इसकी सरलता को सरलता से समझकर इस सही मार्ग पर आगे बढ़ जाओ। नहीं तो और क्या है, बहुत गहरी गहरी बातें भी लाओ, लेकिन भीतर में उनसे एकाकार ना हो पाए, है ना, उससे अंतर से ना जुड़ पाए, तो वो बड़ी बड़ी व्याख्याएं क्या होंगी, संग्रहण तो होगा लेकिन रूपांतरण नहीं होगा। और हमने कहा ना कि जैन शासन संग्रहण की, कितना संग्रह किया इस बात पर तवज्जो नहीं देता, जीवन में कितना रूपांतरण आता है, इस बात से आपके वाकई के जो अभ्यास है उसका हम परीक्षण कर सकते हैं, उसको मापा जा सकता है, उसको जांचा जा सकता है। देखिए आगे वाली पंक्ति पढ़ते हैं। अब मैंने ये जान लिया ना, तुम्हारे अलावा मुझे कोई और तारने में समर्थ नहीं है, तो अब देखो क्या लिखते हैं, यह लखी निज दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज, जाने ताते में शरण आए, उचरो निज दुख जो चिर लहाए। अरे भैया, हमें भी यदि लोक में कहीं तकलीफ हो तो दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते हो, या वहां जाकर वो बात बताते हो जहां पर उसके उपचार होने की संभावना हो? कि रास्ते भर पैम्पलेट लगा के घूमने लगोगे? हमें कोई बीमारी का पता चला कैंसर है, अभी क्या करेंगे, पूरे गांव में नगर में कैंसर के बोर्ड लगवा दिए जाएंगे कि मेरे को ये बीमारी है, ये बीमारी है। ये फिर क्या करेंगे भैया? इसका इलाज कहाँ होता है? चुपचाप साइलेंटली वहां चले जाओ, उसे खोजो। हो सकता है कि वो सही चिकित्सक की तलाश करने में आपको 6 महीने 8 महीने साल भर लग जाएं, लेकिन एक बार मिल गया तो आपके अंदर एक निश्चिंतता आ जाएगी। जहां पर संवेदनाएं गहराई से जुड़ी होती हैं वहीं पर अपना दर्द कहना ठीक लगता है। तो अभी ऊपर की पंक्तियों में तो सर्वज्ञ भगवान से अपनी संवेदना जोड़ रहे थे, एक संवेदनशीलता को बता रहे थे कि तुम ही हो, तुम्हारे गुणों का चिंतन करके ये भरोसा पैदा हुआ है मेरे हृदय में कि प्रभु आपसे ही ये इलाज हो पाने वाला है, आप ही मेरी समस्याओं का इलाज कर सकते हो। क्योंकि अभी तक जितने भी बीमार होके ठीक हुए ना, बीमार लोग आपके पास आए थे, तुम शासन से अमेय जीव, जितने भी जीव आए, जितने अनंत काल से सिद्ध होते आ रहे हैं, वे इसी शासन को अपनाकर सिद्ध हो रहे हैं। अब मैंने ये जान लिया है। अरे हम भी करते हैं भैया, ये जो डॉक्टर के पास दिखाने जा रहे हो क्या स्टेटस है इसका? कहते हैं भैया 1500 सफल ऑपरेशन कर चुका है, 25 साल का एक्सपीरियंस है। अभी लोग में 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, 1000, 1500, 2000 लोगों को जो सही कर दे तो हमें उस पर कितना भरोसा हो जाता है वो चिकित्सक पे। तो यहाँ पर तो एक टेम्परेरी रोग और एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट करने वाला, उस पर हमारा इतना भरोसा हो जाता है। और यहाँ तो अनादिकालीन दुख है, अनादिकालीन बीमारी है, और उसका इलाज करने वाला जो मार्ग है वो शाश्वत है। और उसने 1000, 1500, 2000, 25,000 का इलाज नहीं किया, 608 का इलाज तो 6 महीने 8 समय में हो रहा है। और अनंत काल देख लो तो कितनों का इलाज कर दिया। तो मैंने ये देख लिया ना, यह लखी, ये देखकर कहाँ आया हूं? यह लखी निज, क्या किया है? दुख गद हरण काज। अब अपनी ये समस्या, अपनी ये बीमारी आपके सामने कह रहा हूं मैं, ताकि आप इसे दूर करने का रास्ता बताओ। अब पहले बता तो दूं समस्या अपनी क्या है, अभी आगे की पंक्तियों में बताएंगे। मैंने कहा ये समस्या आपके सामने, और मैं जान गया हूं प्रभु तुम ही हो, तुम ही निमित्त कारण इलाज।
इस बीमारी का इलाज करने में तुम्हारे अलावा और कोई समर्थ नहीं दिखता है। और क्या कह रहे हैं, जाने, और ये जान गया हूं, जाने, ये जान गया हूं कि मेरी बीमारी तुमसे ही दूर होगी, मेरी समस्या तुम ही दूर करोगे। जाने ताते मैं शरण आए, और आ गया हूं मैं शरण है। केवली पंडितो धम्मो शरणम फबज्जामि, समझ में आया। चूंकि धर्म मेरे लिए शाश्वत और परम शरण है, चूंकि वो धर्म शरण है इसलिए अरिहंत शरण है, इसलिए सिद्ध शरण है, इसलिए साधु शरण है। यदि केवली प्रणीत धर्म शरण नहीं होता तो अरहंत शरण नहीं होते, सिद्ध शरण नहीं होते, साहू शरण नहीं होते। यदि इन अरहंत सिद्ध और साधुओं को भी हम शरण कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम शासन से अमेय जीव, क्योंकि मेरे लिए वो धर्म शरण मिल गया हो, वो धर्म को बताने वाले अरहंत हैं, उससे परिपूर्णता को पाने वाले सिद्ध हैं, और उस मार्ग पर चलने वाले साधु हैं। जिन्होंने उस परम शरण का अवलंबन लिया वो भी मेरे लिए शरण हो गए। लेकिन पहले में पहले शरण कौन है, केवली पंडितो धम्मो शरणम पवज्जामि, और उस शरण को देने वाले, उस मार्ग को बताने वाले अरहंत भगवान, मैं अभी तुम्हारी शरण में आया हूं ताकि तुम मुझे परम शरण के पास पहुंचा सको। कौन सी है वो परम शरण? देखो, दुनिया में किसी भी आप्त की ख्याति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके मानने वाले कितने हैं और कब तक हैं। इसी बात से होगी ना कि देखो ये हमारा 100 वर्ष पुराना भक्त है, ये हमारा 5000 साल पुराना भक्त है, ये हमारा 10 जन्मों का भक्त है, इसी से होती है ना। लेकिन हमारे भगवान की थोड़ी लीला अलग है। वो कहते हैं कि तू यदि मेरा शाश्वत भक्त बना हुआ है तो ये मेरी असफलता है। तू मेरा भक्त, मेरी यदि तूने मेरी बात मानी समझी है ना तो तेरा ये भक्तत्व तो चला जाना चाहिए, ये पूज्य पूजक भाव निकल जाना चाहिए। और यदि तू यहाँ बैठकर पुजारी बना हुआ ही बैठा हुआ है ना तो ये मेरे मार्ग की असफलता है। यहाँ पर भक्त को टिकाए रखना सफलता नहीं है, भक्तों से छुटकारा पाते जाना सफलता है। और पहले ये जो भक्त जो सब हमारी शरण में आए इन सब की छुट्टी करते जा रहे हैं। और छुट्टी कैसे होती है कि हम तुम्हारी शरण में आए थे और तुमने कहा यहाँ कहाँ देख रहा है, वहां देख जहां मैं देख रहा हूं। हैं, हमारी ये 64 जिनबिंब क्या बता रहे हैं, यही तो बता रहे हैं। हमने उनको देखा, हम कल भी देखे, परसों भी देखे। अरे तुम मेरे इलाज करने वाले कारण हो, और सच्चा इलाज कब माना जाएगा, जब मैं तुम्हारे पास आना बंद कर दूं, स्वस्थ हो जाऊं पूरी तरह से, तभी तो इलाज हुआ ना। जैसे अपना 8 दिन का ये कार्यक्रम चला, क्यों साहब कैसी चर्चा हुई यहाँ पे? अरे ऐसी चर्चा हुई कि मानो कि सुनते ही रहे, है ना, मानो कि सुनते ही रहे, ऐसी चर्चा हुई। मालूम ये बात कैसी है? क्यों भाई, वो डॉक्टर से दवा ली थी, कैसी दवा थी? ऐसी दवा थी कि खाते ही रहें। तो बोलो वो दवा की सफलता है? दवा की सफलता क्या है कि दवा बंद हो जाए। तत्व चर्चा मिटना चाहिए, मिट ही जाना चाहिए, लेकिन तत्व चर्चा भोगों की चर्चा में जाकर नहीं मिटना चाहिए। तत्व चर्चा तत्व चिंतन में जाकर मिटना चाहिए। हमारी तत्व चर्चाएं मिट जाती हैं बिल्कुल, लेकिन कहाँ जाकर मिटती हैं? विषय कसायों की, भोगों की चर्चा में जाके मिटती हैं। तत्व चर्चा के मिटने का सही स्थल यदि कोई है तो तत्व चिंतन है, और तत्व चिंतन भी मिट जाना चाहिए। लेकिन तत्व चिंतन भोगों के चिंतन में जाकर नहीं मिटना चाहिए, तत्व चिंतन तत्वानुभूति में जाकर मिट जाना चाहिए। समझ में आया? वो है तत्व चिंतन के मिटने का सही स्थल। तो ऐसे ही प्रभु आपके पास में आया हूं अपना इलाज करवाने, और मुझे मालूम है कि आप ही मुझे इन दुखों से निकालोगे। और जब मुझे इस बात का भरोसा हो गया, इस बात का निर्णय हुआ, तब जाकर मैं ये अपना सारा दुख आपसे कह रहा हूं। मैं राह चलते हर किसी को मैंने अपने दुख को बताने के काबिल नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता चला दुख काहे के कारण है, आपदाएं क्या हैं। ऊपर वाली पंक्ति में पढ़ा था ना, प्रगटें बिगटें आपद अनेक। अरे जो अनेक आपदाएं मिल रही हैं वो भेद विज्ञान ना होने के कारण है, मिथ्यात्व के कारण सारी आपदाएं हैं। लेकिन उस आपदा को, उस परम आपदा को मिटा पाने में यदि कोई समर्थ है तो वो आपका मार्ग है। और जब मुझे ये निर्णय हुआ तो आपके सामने में ये अपनी ये जो समस्या है इसको मैं बताने आ पड़ा हूँ।
2 मिनट में अगला छंद और पढ़ते हैं और फिर इसके बाद वाले छंदों की चर्चा कल के 2 सत्रों में अपन करके बात पूरी करेंगे। मैं भ्रम्यो अपन पो विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप, निज को पर का करता पिछान, पर मैं अनिष्टता इष्ट ठान। अब देखो समस्या का मूल बता रहे हैं, जो समस्या का परिणाम था वो नहीं बता रहे, समस्या हुई क्यों है ये बता रहे हैं। देखो साहब, अपन भी करते हैं ना डॉक्टर के पास कि हम 4 दिन शादी में गए, वहाँ उल्टा सीधा खाने में आया, नींद प्रॉपर नहीं हुई, घूमना फिरना बहुत हुआ, ट्रैवलिंग बहुत हुई, तो उसके कारण से अभी ये समस्या आ रही है। तो ये जो बाद की चीज़ें मत बताओ, वो हुआ क्यों है वो बताओ। तो अभी इसके आगे कहेंगे कि तुमको नहीं जान पा रहे थे प्रभु, तो पशु नारक नर सुरगति मंझार, तो ये बाद में बताएंगे, लेकिन ये पशु नर नारक और सुरगति में जाना क्यों पड़ रहा है पहले वो बताओ। तो उसके लिए क्या बताया है कि मैं भ्रम्यों, मैं भ्रमण कर रहा हूं, किस लिए? अपने आप को, अपन वो विसरी आप, मैं अपने आप को भूल गया हूं इसलिए भ्रमण कर रहा हूं। ये है पहली समस्या, समस्या का मूल कारण। दूसरा, और जब मैं अपने आप को भूल गया तो फिर क्या किया? अपनाए विधि फल पुण्य पाप। और पहले हमने जब भगवान को याद किया था तो क्या कहा था? तुम वो हो जो शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन। आप तो वो जिन्होंने शुभ और अशुभ का अभाव किया, और मैं उन पुण्य और पाप को छाती से लगा के बैठा हूं। अपनाए विधि फल पुण्य पाप, समस्याएं गिनाने में मशगूल हूं या उन समस्याओं के टेम्परेरी उपचार कराकर आनंदित हो रहा हूं। तो ये दोनों ही क्रियाएं करते हुए मैं कर क्या रहा हूं? अपनाए विधि फल पुण्य पाप। और क्या है समस्या? जब आपने पुण्य और पाप को अपना मान लिया, उनका स्वामित्व स्वीकार कर लिया, आप उनके स्वामी बने, तो जब स्वामी बने तो कर्ता भी बनोगे। तो फिर आगे क्या लिखा? निज को पर का करता पिछान। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, मैं किसी का सुधार बिगाड़ सकता हूँ, हटाना मिटाना जुटाना, बस यही मेरी पर द्रव्य में चेष्टा निरंतर चल रही है। और यही कारण है कि मैं अपनी समस्याओं का कारण पर द्रव्य को मानता हूँ, कर्म को मानता हूँ, पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले प्रभावों को मानता हूँ, लेकिन अपनी जो मूल में भूल पड़ी हुई है पर द्रव्य के स्वामित्व की, मेरी दृष्टि उस पर नहीं जाती है। लेकिन अब चूंकि आपका मार्ग मिला तो उसके कारण से मेरी दृष्टि इस तरफ मुड़ रही है। अपनाए विधि फल पुण्य पाप, निज को पर का करता पिछान। और फिर क्या किया? पर मैं अनिष्टता इष्ट ठान। जब मैंने निज को पर द्रव्य का करता माना, पर द्रव्य को अपना करता माना, तो इस पर द्रव्य में मैंने 2 विभाजन कर लिए, एक को इष्ट कहा और एक को अनिष्ट माना। इष्ट जो लगा उसमें राग किया और जो अनिष्ट लगा उसमें द्वेष किया। टोडरमल जी ने इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए लिखा है, राग द्वेष का विधान विस्तार। समझ में आया? और ऐसे ये राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष की जो संतति है वो निरंतर चल रही है, फैल रही है, प्रवाहित हो रही है। तो ये प्रभु, ये है मेरी एक समस्या। अभी और थोड़ी सी समस्या बताएंगे कि जब मेरी ये भूल चलती है तो उस भूल के परिणाम में मेरी क्या दुर्गति होती है। उस दुर्गति को बताकर फिर भगवान से कहेंगे, प्रभु अब मुझे आप मिल गए हो, तो अब मुझे ये पूरा पक्का 100% भरोसा हो गया है कि अब तो मेरा शाश्वत इलाज होगा ही, और अब मेरे को कोई द्वंद्व नहीं रहा। और आगे वाली पंक्तियों में कहेंगे, मिटी सकल द्वंद्व चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। ऐसी चर्चा अपनी अभी आगे आएगी, उसकी अपन यथा समय आगे चर्चा करेंगे। हेलो, वाह, बहुत सुंदर। हमारे डॉक्टर अंकुर जी शास्त्री भोपाल सुंदर स्वाध्याय का लाभ स्तुति के माध्यम से बड़ी सरलता से सुंदर विषय आप सभी के लिए उन्होंने रखा। आइए, आदरणीय भैया जी पधार चुके हैं और उनके भी स्वाध्याय का लाभ अपन लेंगे। पौन घंटा स्वाध्याय, फिर 5-1 मिनट अपन सोनेगिर का बढ़िया वर्णन सुनेंगे और इसके बाद पुनः 45 मिनट
आप लोग तैयार हैं ना? नहीं तो आप चले जाएं तो फिर अपन कैंसिल कर दें। भजन संध्या थोड़ा सा आप मानस बना के बढ़िया भैया जी के बढ़िया दृष्टि प्रधान आध्यात्मिक और वैराग में भजन का लाभ अपन स्वाध्याय के बाद लेंगे। तो आप लोग सभी बाहर भी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, बाहर बहुत लोग बैठे भी हैं, मैं थोड़ा इशारा तो कराया था, आ जाएंगे अभी, तो फिर अपन वो लोग भी पहुंच जाएं तो अच्छा रहेगा, सब लोग लाभ लेंगे। आइए।